ग्वालियर के पर्यटन स्थल अब वसूली और भ्रष्टाचार का अड्डा बन गए हैं। हजीरा इलाके में ऐतिहासिक और प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जहां तानसेन समारोह का आयोजन होता है, वहां भी वसूली गैंग सक्रिय है। सुर सम्राट तानसेन और मोहम्मद गौस के मकबरे का मुजाविर इस वसूली गैंग का सरगना है, जो इस ऐतिहासिक स्थल को देखने आने वाले पर्यटकों से अवैध वसूली करता नजर आ रहा है। स्थानीय निवासियों की माने तो यहाँ आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं से 500 से लेकर 5000 रुपए तक वसूले जाते हैं। मेरा नाम सैयद सबला हसन है। क्या मैं मोहम्मद गौस साहब की 8वीं पीढ़ी से हूँ, सज्जादा नसीम हूँ यहाँ का। ठीक है। और जो शख्स पैसे की अवैध वसूली कर रहा है वो 2017 से मुजाविर पद पे आ चुका है, वो भी अनस्थायी रूप से, मतलब स्थायी मुजाविर नहीं है। ठीक है। उनके पिताजी भी मुजाविर थे, उनके दादाजी भी मुजाविर थे। ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ मैं इस बात को। मुजाविर का मतलब होता है साफ सफाई करने वाला। ठीक है। ऑन द रिकॉर्ड इस बात को कह रहा हूँ, इसके आप कहोगे दस्तावेज पेश भी कर दूंगा। ना तो इनके पिताजी कभी सज्जादा नसीम रहे, ना इनके दादा कभी सज्जादा नसीम रहे। हाँ, जबरदस्ती ताकत के बलबूते पर सब कुछ कर सकता है आदमी, तो ताकत के बलबूते पर ये कर रहे हैं। अवैध वसूली भी ताकत के बलबूते पर ही कर रहे हैं। अब इनका कहना ये है, बार बार ये इस बात को कहते हैं कि हमारा विवाद आपस में चल रहा है, इसलिए ये सब काम हो रहा है। ठीक है। तो वो जो शख्स है जिसमें दिखाया गया उस शख्स को, मैं तो यहाँ मौजूद भी नहीं था, उस शख्स ने शिकायत की गार्ड से, और गार्ड अंदर लेके आया कि आप इनके पैसे इनको वापस दीजिए। इसमें हमारा तो कोई मैटर ही नहीं है। ठीक है ना। और आप यहाँ कहते हैं कि लंगर होता है मंगल की मंगल, जुमेरात की जुमेरात, तो लंगर कहाँ होता है? वो जगह भी तो मुकर्रर होगी ना कि यहाँ आप लंगर कराते हो, तो अवैध वसूली तो कर ही रहे हो ना लंगर के नाम पे, पैसे की अवैध वसूली कर रहे हो ना, लंगर के नाम पे आप वसूली तो कर ही रहे हो, तो इसको अवैध ही माना जाएगा ना। जब वो आदमी शख्स कह रहा है, हम तो ये कह रहे हैं अगर कहीं से प्रूफ हो जाए उसको ले आओ उस बच्चे को। अच्छा, कुछ विदेशी पर्यटक भी आए थे? हाँ, कल अंग्रेज भी आए थे परसों, वो भी गार्डों के सामने की बात है, वो भी यहाँ से बकते हुए गए कि यहाँ से तमाम लूट खचोर कर रहा है ये शख्स। ठीक है ना। उन्होंने तो ये कहा था कि हम ऊपर इसकी शिकायत करेंगे। वह हम आप लोगों से क्यों करें इसकी शिकायत, हम ऊपर करेंगे। तो वो अपने स्तर से जो भी करें, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। और हम तो कह रहे हैं, कोई अगर आपको दान पेटी में डाल लिया पैसे, 100 रुपए डाले, 50 डाले, 500 डाले, तो आप दान पेटी के पैसे भी किस हैसियत से ले रहे हैं? मुजाविर को ऑथराइटी नहीं है उस पैसे लेने का। भाई आपको शासन ने नियुक्त किया है ना, आपका कहना है कि मुझे शासन ने नियुक्त किया, जबकि आपको शासन ने नियुक्त नहीं किया। आप हाईकोर्ट तक से हार गए पुरातत्व सर्वे ऑफ इंडिया से। उसके बाद आप दोनों चचा भतीजों ने मिलकर शासन को गुमराह किया। इन पर तो 420 का मुकदमा चलाए शासन, लेकिन शासन चला ही नहीं दिया। नोटिस भी जारी हुआ है। हाँ, इनके खिलाफ नोटिस भी जारी। मेरा तो मांग ये है शासन प्रशासन से, माननीय कलेक्टर साहब से भी मांग है, इनके खिलाफ 420 का मुकदमा चलाया जाए कि इन्होंने दोनों ने गुमराह करके और एक केस फर्जी चला के और इन्होंने अपने आप को मुजाविर घोषित किया वहाँ से। वो 420 ही है। जब आपको हाईकोर्ट तक से आप आ रहे, नीचे के आदेशों में आपको ना तो यहाँ का मुजाविर माना, ना आपको सज्जादा नसीम माना, ना आपको भूमि स्वामी माना, ना आपको यहाँ का कब्जेदार माना, कुछ नहीं माना। ऑन द रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, हाईकोर्ट से नीचे से लेके हाईकोर्ट तक के, और कुछ नहीं माना। तो आपका कब्जा कहाँ से आया? यहाँ का कब्जा आप पे आया कहाँ से? जब कोर्ट से बड़े तो आप हो नहीं। जब कोर्ट ने कह दिया आपका कब्जा नहीं है, तो फिर कब्जा कहाँ से आया? तो कब्जा आप ताकत के बलबूते पे ही तो हो, और किस बलबूते पे हो? शासन प्रशासन को मैंने कई शिकायतें कर दी हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है मेरी। शासन प्रशासन नहीं, ऐसा देखिए, एसआई का मैटर मेरा चल रहा है, एसआई से मेरा मैटर चल रहा है। मेरा एसआई से मेरा कोर्ट में अभी भी वो चल रहा है प्रकरण, उसमें अभी विचाराधीन आदेश है, वो सब मेरा चल रहा है ऑलरेडी। ठीक है ना। भाई पुरातत्व की अगर हो जाएगी संपत्ति, पुरातत्व ले लेगा। मेरे पक्ष में ऑर्डर आएगा कुछ भी, तो मेरे पक्ष में जो ऑर्डर आएगा मेरे पक्ष में आएगा, वो न्यायालय का काम है। भाई न्यायालय जिसके पक्ष में जो भी आदेश कर दी। लेकिन आप कौन हो? आपके पक्ष का क्या आदेश? आपने तो गुमराहियत करी है। अगर आप मान लीजिए मैं किसी को साथ में लेके एक फर्जी केस चला दूं कोर्ट में, तो वो या तो मैं जीतूंगा या वो जीतेगा, एक दोनों में से एक जीतेगा। भाई मकान तुम्हारा नहीं, जायदाद तुम्हारी नहीं, तुम मुजाविर कैसे आ गए उस पर? विवाद ये हुआ था सबसे बड़ी चीज़ कि जो आया है वो इन लोगों ने भेजा है, मैं किसी का नाम नहीं बताऊंगा, उन्हीं के द्वारा आया, बाबा के दरबार में गया और बाबा के दरबार से लौट के वो आया। बाबा के दरबार में आने के बाद फिर वो तानसेन पे गया, तानसेन पे उसने मत्था टेका, और मत्था टेकने के बाद उन्हें बोला कि बाबा के दरबार में मैं कुछ चढ़ाना चाहता हूँ। मैंने जो आप चढ़ाना चाहो वो चढ़ा दो।
उसके पास जो भी था उसने वो चला दिया। वो डोनेशन बॉक्स में डाला, किसी के हाथ में नहीं दिया। जी। और डोनेशन बॉक्स में डालने के बाद फिर जहाँ से बाहर गया और बाहर जाने के बाद फिर वो लौट के आया, फिर मेरे से बोलने लगा कि आपने जो पैसे लिए हैं वो मेरे वापस कर दो। मैंने कहा हमने तो लिए ही नहीं है, डोनेशन बॉक्स में डले और चढ़ौती जो बाबा के बॉक्स में डलती है वो बॉक्स में ही है। कुछ और वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, जो फॉरेनर्स आते हैं उनसे 5,000 रुपए लिए जा रहे हैं दिखवाने के, और भी कई सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं यहाँ से। नहीं तो वो उसके बारे में मुझे कोई मैटर नहीं है, क्योंकि मैं वो काम करते ही नहीं। आरोप तो आप पे है ना सारा? क्या आप पे आरोप लगा रहे हैं ना कि आप लोग कि आप ही के द्वारा ये नहीं मेरे द्वारा नहीं किया जा रहा, क्योंकि मैं तो जो काम बाबा का जहाँ का है साफ सफाई और जहाँ पे जो भी हमारा होता है वही काम करते हैं। कहना है कि कब्जा भी कर लिया है आपने। कब्जा नहीं है, कब्जा तो हमारा शुरू से ही है, क्योंकि हमारी आज जो परंपरा चली आ रही है वो शुरू से चली आ रही है। कई बार केस भी चल रहा है, कई बार केस तो गद्दी के पीछे चलेंगे मेरे भाई, गद्दी का मैटर है, क्योंकि जो अपोजिट पार्टी है उस पार्टी का कुछ भी नहीं है और वो अपने आप को मैन बता रही है, तो उसका हमारा केस चल रहा है, तो केस एक अलग चीज है। देखो एएसआई जो है वो उनका कहना है कि आप लोगों ने यहाँ जबरन कब्जे कर रखा है, इनको हम हटाने के लिए कई बार नोटिस भी दे चुके हैं, लेकिन अभी कुछ सुन नहीं रहे हैं इस मामले में। नहीं तो इसमें ऐसा है कि हमारा कब्जा थोड़ी है, हमारा तो शुरू से पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। हमारे बाबा बड़े दादा और हमारे बुजुर्गों की कईयों की मजार है, तो इसी के अंदर मजारे हैं, लेकिन कब्जा तो नहीं कर सकते। नहीं, कब्जा थोड़ी करा है, इसमें हमारी जो पूजा पाठ और वो है वो हमारी शुरू से परंपरा चली आ रही है, वही है। समय समय पर जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन को लिखा जाता है इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए, क्योंकि वहाँ इनका कोई अभी अधिकार नहीं है। एसडीएम साहब के यहाँ से आदेश हुआ, वो भी गलत हुआ है, इनके पक्ष में हुआ है, ऐसा आदेश नहीं देना था। सबको मालूम है कि एएसआई का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है ये, तो समय समय पर पत्र लिखे आते हैं जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन कार्रवाई के लिए। तो अभी तक क्योंकि वसूली का वीडियो भी आया है कि जो वहाँ पे सैलानी आ रहे हैं उससे वसूली की जा रही है, तो इस संबंध में कैसे क्या है? वो अतिक्रमण का मामला भी है कि वो जब वहाँ पर काबिज नहीं हो सकते हैं, आपने पत्र भी लिखे, उसको किस तरह? वो वीडियो इधर डिपार्टमेंट में नहीं आया है, पर इसके लिए अगर वो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को लिखे तो वहाँ से कार्रवाई हो सकती है उनके खिलाफ। ये अतिक्रमण का क्या मामला है सर? क्योंकि काफी सालों से वो बोल रहे हैं वो हमें के तो वो गलत है, मैं वही तो बता रहा हूँ। एसडीएम साहब के कोर्ट से आदेश हुआ है उनके पक्ष में, वो गलत है, उसके लिए भी कार्रवाई की जा रही है डिपार्टमेंट से। आपकी तरफ से किस तरह की कार्रवाई की गई है? बराबर समय समय पर जिला प्रशासन को लिखते हैं कार्रवाई के लिए। जिला प्रशासन इधर कोई कार्रवाई नहीं की, अभी हुई होती तो मालूम पड़ता, फिर अभी चल रही हो तो कह नहीं सकते।